हेलो एवरीवन, आज हम यूपी बीएड की साइंस स्ट्रीम में जो क्वेश्चन पहली वीडियो में नहीं डाल पाए थे हम लोग हमारे पास, क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं थे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है कम्प्लीटली। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहली वीडियो में ये कुछ बच्चों ने मेंशन किया था कि उनको वो समझ नहीं आए, उनको थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में हम देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु पर कार्य करने वाले दो बलों का योग 16 न्यूटन है। यदि परिणामी बल 8 न्यूटन है और उसकी दिशा छोटे बल के लंबवत है तो बल क्या होगा। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा। मान लीजिए आपका F1 है, ये आपका F2 है और ये इनका परिणामी है F। ये भी हमारा F2 होगा। ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। तो इसने कहा है कि दोनों बलों का जो योग है F1 प्लस F2 वो है अब हमारे पास 16 न्यूटन। मानिए F1 इक्वल्स टू x, तो F2 का मान हो जाएगा, इस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो F2 का मान हो जाएगा आपके पास 16 माइनस x। अब आ जाइए डायग्राम पे। यहाँ से F2 की वैल्यू अगर आप निकालें, F2 है हमारे पास ये 90 डिग्री के एंगल से सामने वाला जो भुजा होती है वो होती है हमारे पास कर्ण। तो F2 का होल स्क्वायर बराबर F1 का होल स्क्वायर प्लस F का होल स्क्वायर। और ये जो F है, F हमारे पास परिणामी है जो दिया हुआ है 8 न्यूटन। इसकी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे। तो F2 देख लीजिए, F2 इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का मान है हमारे पास x स्क्वायर, F परिणामी है हमारे पास 8 स्क्वायर। F2 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, इक्वेशन ए से 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। उसके बाद अब इसका दोनों ओर से वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अगर आप इसका वर्ग करोगे तो 16 का वर्ग होता है हमारे पास 256 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16 दूनी 32 एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग होता है 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये 64 इधर आ जाएगा और इस 32 को आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 192। 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, 1 बचा इक्वल्स टू 32x। 32 के टेबल में 192 6 टाइम चल जाएगा तो 6x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 6। तो हमारा F1 जो था वो इक्वल्स टू x था, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6 न्यूटन। और F2 जो है वो हमारे पास है 16 माइनस x, इट मीन्स 16 में से 6 गए 10 न्यूटन। तो हमारे पास जो F1 और F2 हैं वो आ जाएंगे 6 न्यूटन और 10 न्यूटन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो पृथ्वी पर कितने दिन होंगे। इस पर सबसे पहले देखना है हमें कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा। तो केपलर का थर्ड लॉ कुछ इस प्रकार से होता है कि परिक्रमण काल जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है दूरी का, दूरी की घात 3/2 का। ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ है। इससे हम देखेंगे नॉर्मली हमारे पास कितने दिन होते हैं, ये मान लेते हैं हम T1। नॉर्मली हमारे पास होते हैं 365 डेज़ और हर चौथे साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, तो उस दिन को भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो 1/4 हो जाएगा वो हमारे पास। तो अभी वाला परिक्रमण काल हमें निकालना है। दूरी के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए पहली जो दूरी है वो R रही है और जो दूसरी दूरी है वो, या R डैश मान लीजिए, इसको R डैश मान लीजिए, वो कर ली हमने आधी। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। T1 प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2 बटे T2 प्रोपोर्शनल टू R डैश की पावर 3/2। यहाँ से अगर आप एक टर्म बनाना चाहें तो वो बन जाएगी हमारे पास, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इक्वल्स टू R अपॉन R डैश। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास T1 अपॉन T2 बराबर R अपॉन R डैश की पावर 3/2।
आर अपॉन आर डैश का मान हमें पता है, हमारा ये रहा 2, तो 2 की घात 3/2। आपको पता है कि T1 हमारे पास कितना है, 365 दिन तो होते ही हैं, और हर 4 साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसे हमने 1/4 के तौर पर यहाँ पर कैरी कर ले। तो इसको रख दीजिए। 1/4 पॉइंट में अगर लिखना चाहे तो 0.75 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास 365.75/T2 इक्वल्स टू 2 की पावर 3/2 हो जाएगा आपके पास 2√2। तो यहाँ से अगर T2 का मान हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपके पास 365.75/2√2। इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी वो लगभग, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, 129 होगी। तो आपका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक स्प्रिंग का बल स्थिरांक K है, इसे 2 टुकड़ों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक टुकड़ा दूसरे की लंबाई से दुगना है, तब लंबे टुकड़े का बल स्थिरांक होगा। इसे भी पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई आपकी स्प्रिंग है जिसकी ओवरऑल लंबाई हम कैपिटल L मान लेते हैं, और इसको जो बांटा गया है, मान लीजिए ये आपकी L लंबाई है, तो इसकी जो दूसरा भाग होगा वो उसका दोगुनी लंबाई का होगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो टुकड़ा है दूसरे की लंबाई से दुगना है। तो अगर देखा जाए तो ये हमें किस रेशो में बांटा गया है, 1:2 में बांटा गया है। इसके तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी हमारे पास 1/3, क्योंकि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके बटे में क्या जाएगा 1/3 रेशो 2/3, और जो दूसरी होगी ये होगी हमारे पास 2/3। अब बल स्थिरांक के बारे में एक ये चीज़ है कि जो बल स्थिरांक है वो हमारा जो लेंथ होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारी जो पहली लंबाई है, पहली लंबाई के लिए अगर आप बल स्थिरांक निकालें K1, तो उसका मान हो जाएगा आपके पास 1/1/3, इट मीन्स 3K। और दूसरी वाली जो लंबाई जो हमारे पास ये है, इसके लिए अगर आप बल स्थिरांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/L का मान कितना है हमारे पास 2/3, जो प्लेट के ऊपर आ जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 3/2K। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है तब लंबे टुकड़े का बल स्थिरांक होगा। हमारी जो लंबाई है, टुकड़े पे जो लंबाई है वो है 2L, तो जो L2 वाली जो बल स्थिरांक या K2 वाला जो बल स्थिरांक है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी कण के संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। देखिए संवेग होता है हमारे पास P = mv, और गतिज ऊर्जा होती है हमारे पास K = 12mv²। यहाँ से इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में से v को आप एलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा P/m, और इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। K = 12mv की जगह P/m, P²/m², यहाँ से एक m से m कैंसिल आउट हो गया, m = P²/2m हमारे पास वैल्यू आ गई। और आपका K × 2m ये इधर चला जाएगा बराबर P²। ये 2m है, द्रव्यमान तो निश्चित ही होता है और 2 भी एक कांस्टेंट है, तो ये आपके पास हो जाएगा K ∝ P²। अब देख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला तो ये ऑब्टेन हो के आ गया जो हमें निकालना है। वैल्यू कितनी बड़ी है, वो कह रहा है 20% बढ़ी है। वो पहले अपने आप में 100 रहा होगा, फिर 20% बढ़ने के बाद वो 120 हो गया होगा। तो अब देख लेते हैं, K1/K2 बराबर P1/P2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपके पास 120/100 का होल स्क्वायर K1/K2। इसे काटेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा, ये 6 पर कट जाएगा। K1/K2 बराबर 6×6 = 36, 5 पूरे 25। तो इसमें पहले से कितने की वृद्धि हुई है, 11 की वृद्धि हुई है। तो 25 पे 11 की वृद्धि गुना 100, 25 चौक का 100, 11 चौक 44,
तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें हमारे पास 44% की वृद्धि हो जाएगी। इट मीन्स आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, लुढ़कते गोले की घूर्णन ऊर्जा व गतिज ऊर्जा में अनुपात तो बताइए। देखिए घूर्णन ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई जो है वो एम की तरह कार्य करता है और ओमेगा जो है वो वी की तरह या वेग की तरह कार्य करता है, बटे गतिज ऊर्जा सब जानते ही हैं हाफ एम वी स्क्वायर। ओमेगा की एक टर्म होती है या v इक्वल्स टू आर ओमेगा, फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम ओमेगा को अगर एलिमिनेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर। उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये हो गया हमारे पास हाफ आई वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बटे हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया आपका आई। देखिए गोले के लिए जो हमारा आई की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर। यहाँ पे नीचे ये आर तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम आर स्क्वायर। इस एम आर स्क्वायर से ये वाला एम आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो रेशियो प्राप्त होगा वो 2:5 प्राप्त होगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन 2:5 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें ये जो टर्म दी हुई है इसका IUPAC नेम बताना है। इसी कंडीशन योगी हम सबसे पहले करते हैं नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस तरफ क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा होगा। यहाँ पे क्रियात्मक समूह है हमारे पास या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इधर से चलें तो 1 और 2, दूसरे स्थान पर डबल बॉन्ड हमारे पास पड़ रहा है। इधर से देखें तो 1 पहले स्थान पर ही हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। तो हम नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले जो हमारी साइड चेन होती हैं उनका नाम, उसके बाद मेन चेन का नाम, फिर जो हम क्रियात्मक समूह ले रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। साइड चेन हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर आप ले लीजिए ये साइड चेन हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3, तीसरे स्थान पर ईन बना हुआ है 3 ईन। उसके बाद लेते हैं मेन चेन कितने की है, 5 कार्बन की है, तो हो जाएगी हमारे पास पेंट PANT पेंट। और क्रियात्मक समूह है हमारे पास आइन 1 आइन, तो आपका ये नाम करेक्ट है 3 ईन पेंट 1 आइन। IUPAC ने बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टी लिम्फेसाइड में टी अक्षर संदर्भित है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न था जो हमने पिछली वीडियो डाली थी, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा लाया गया है। टी लिम्फेसाइड में जो टी है ये किसको डिनोट करता है, और सारे जो ऑप्शन है वो एक जैसे दिए हुए हैं, जैसे थायराइड भी टी से स्टार्ट होता है, थैलामस भी, थाइमस भी और टॉन्सिल भी। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थाइमस होगा, कि जो टी है टी मीन्स थाइमस होता है इस टी लिम्फेसाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस भौतिक राशि के जोड़े समान मात्रक नहीं रखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है EMF यानी वैद्युत वाहक बल और वैद्युतीय क्षमता, दोनों का मात्रक समान होता है, वोल्ट में होता है जो। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं ऊष्मा और कार्य, दोनों का मात्रक हम जूल में लिख सकते हैं, मतलब इनमें मात्रक समान है। अब देख लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण व वैद्युत धारा। वैद्युत धारा आपको पता है, वैद्युत धारा होती है हमारे पास एम्पियर में, इसको जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूले से अगर लेना चाहें तो P = Q × 12 इसका फॉर्मूला होता है। Q का मात्रक हो जाएगा हमारे पास कूलाम, और 12 जो कि दूरी है ये हो जाता है मीटर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों के मात्रक बिल्कुल अलग हैं, ये एम्पियर है और ये कूलाम मीटर है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं गलत संयोजन में, इसमें ये देखना है कि कौन सा संयोजन गलत है, कौन सा ये कार्य नहीं करता है। जैसे सेरेब्रम गणना व चिंतन बिल्कुल करेक्ट है। सेरेब्रम का जो कार्य होता है वो हमारे जितनी भी इंटेलिजेंस होती है, वो सारी चीज़ें जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो सब सेरेब्रम के कारण होती है, तो ये बिल्कुल सही है। मेड्यूला समस्थिति नियंत्रक, मेड्यूला जो होता है वो हमारे जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ये जिन क्रियाओं को करने के लिए हमें ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता या जो कंट्रोल करती हैं, जैसे आपका पलक झपकना या अगर कांटे पे पैर पड़ जाए तो पैर का एकदम से उठ जाना, वो सारे काम समस्थिति नियंत्रक के अंदर आ जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेरेबेलम, भाषाई समझ। सेरेबेलम का जो कार्य होता है वो होता है जब माइंड आपको फीडबैक देता है कि कल आपने ये किया, आज आपने ये किया, ये सारे काम आते हैं सेरेबेलम के कारण, तो ये भाषाई समझ नहीं होती, तो ये आंसर आपका
सही है क्योंकि हमें गलत संयोजन ही देखना था। इसका भी देख लेते हैं। कॉर्पस कैलोसम, बाएं व दाएं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मध्य संचार, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और उन दोनों पार्ट्स के बीच में जो संचार का कार्य करता है वो आपका कॉर्पस कैलोसम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पौधे का कौन सा भाग लहसुन में भोजन का संग्रहण करता है? इसमें आंसर आएगा आपके पास गुद्देदार पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म प्रवाह के नुकसान का कारण होता है। इसमें देखिए बाकी सारे ऑप्शन तो फिर भी काफ़ी दूर दूर हैं, लेकिन FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन में बहुत ही सिमिलैरिटी है। इसके कारण से तो मासिक धर्म प्रवाह का नुकसान होता है, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन इसके कारण मासिक धर्म प्रवाह की आधिक्य होती है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सिर्फ, तो इसलिए आप देख लीजिए FSH हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि नुकसान का कारण ये होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कीटभक्षी पौधा है। काफ़ी बच्चों ने इसके लिए कमेंट किया था, तो मैं बता दूं आपको, ड्रोसेरा इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट है, शरीर को दी जाने वाली पोलियो की बूंदों में निम्न प्रतिपिंड होता है। गामा रक्त गोलिकाएँ, सक्रियत विषाणु, तनुकृत विषाणु, उपजाए हुए प्रतिपिंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास तनुकृत विषाणु होगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल एग्ज़ाम में इसके जो ऑप्शन जो एक्चुअल वैल्यू होती है उससे थोड़ा सा अलग हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं इसको। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद बनने वाले ATP अणु, तो इसके जो अणु होंगे वो 36 से 38 होते हैं जो एक्चुअल में होते हैं, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अगर अराउंड में देखें तो ये 40 या आंसर नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 8, 10, 18 बहुत ही कम बैठ रहे, ये फिर भी इसके आसपास कहीं मैच हो रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। साइंस के पोर्शन में जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसको हमने यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों लैंग्वेजेस में बनाया हुआ है, और उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही हिंदी की, GS की और रीजनिंग की और स्पेशली कॉमर्स की भी जो हमारी वीडियो है वो आ चुकी है, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएंगे। और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब का एनालिसिस करना हो या आपको आंसर की चाहिए हो तो वो सब आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।